हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन ली थी। इनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी हम लोगों ने बात की है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी हम लोगों ने बात की है और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी हमने बात की थी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन, तो इस पे लेंथेनाइड सीरीज पर इस कंस्ट्रक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन। अब बेटा जी देखिए कि लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि देखिए ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन लेंथेनाइड सीरीज बोथ द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बिकम डिक्रीजेस। तो देखिए बच्चों कि लेंथेनाइड जो सीरीज होती है, हम जानते हैं कि हमारे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे रखे हुए रहते हैं। नीचे इसको यहाँ पर इनको जगह दी गई थी, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो लेंथेनाइड सीरीज हो और एक अपने यहाँ पर एक्टिनाइड सीरीज इसके अंदर दी हुई है। तो लेंथेनाइड सीरीज जो है इसके अंदर बच्चों जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, कहाँ चलते हैं, हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो इनकी एटॉमिक साइज जो है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। एटॉमिक साइज जो है बच्चों वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। और जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाएगी तो इनकी आयोनिक रेडियस जो है, कौन सी रेडियस है, इनकी आयोनिक रेडियस जो है वो भी कैसी होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब फर्स्ट एलिमेंट की ही साइज ये जैसे सेकंड एलिमेंट की साइज या थर्ड एलिमेंट की साइज जैसे डिक्रीज होती जाएगी तो हम जानते हैं कि आयोनिक रेडियस भी इनसे डिक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए देयर आर टू मेन रीजन विच अफेक्ट्स रेडियस। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दो रीजन है जो कि क्या नाम से इस रेडियस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट रीजन यहाँ पर हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। क्या है बच्चों, फर्स्ट रीजन जो है हमारे पास में यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से भी क्या नाम से यहाँ पर इनकी जो अपनी रेडियस, इनकी रेडियस जो है, इनकी आयनिक रेडियस जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। कैसे होती है, देखिए विथ इंक्रीज इन एटॉमिक अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन है द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड एज ए रिजल्ट न्यूक्लियर साइज डिक्रीजेस। देखिए बच्चों जब क्या होता है कि किसी भी एटॉमिक नंबर जब बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर जब बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पर जो अपने न्यूक्लियस जो होता है बच्चों, तो उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बढ़ता है। और जब ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, अंदर की साइड में जब ये अपने एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके चारों तरफ बेटा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है कि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्या बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचने के कारण क्या होता है, जब इसमें बहुत खिंचाव होगा, हर इलेक्ट्रॉन को ये जो न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने से इसकी जो साइज जो होती है बच्चों कैसी होती जाती है, छोटी होती जाती है, इनकी साइज डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो मैं न्यूक्लियर चार्ज की बात कर लेता हूं कि किस प्रकार से हम क्या नाम से इनके न्यूक्लियर चार्ज यहां पर निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटा जी न्यूक्लियर चार्ज किस तरीके से निकाला जाता है। देखिए बच्चों यहाँ पर एग्जांपल में बड़ा नहीं ले सकता आप लोग इसको समझाने के लिए, छोटा सा मैंने एग्जांपल एक उठाया है, फॉस्फोरस एटम का मैंने एग्जांपल उठाया। तो फॉस्फोरस एटम के इस एग्जांपल से ही आप लोग इसको समझ सकते हैं कि हम जानते हैं कि फॉस्फोरस के पास में जो पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 15। फॉस्फोरस के पास में 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फॉस्फोरस के पास में 15 ही जो प्रोटॉन्स जो हैं, 15 ही प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब एक कॉलोनी जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे और इतना ही इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर होता है। तो हम देखते हैं कि बच्चों इसके फर्स्ट सेल जो है, फर्स्ट सेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कितने, फर्स्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सेकंड सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और थर्ड सेल में इसके 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहते हैं। तो अब अपने को इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ेगा हमको, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम 15 जो है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हम इसमें लिख देंगे तो उसके बाद में इसके इनर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे फर्स्ट जो N1 है इसके अंदर अपने पास में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। N2 जो है इसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल 2 +
प्लस 8 करेंगे तो बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मतलब 15 में से जब हम 10 को माइनस कर देते हैं, 15 में से 10 को माइनस कर देंगे तो +5 आता है। तो कितना आता है? +5 यहाँ पर आता है। तो +5 जो है ये क्या होता है कि इस फॉस्फोरस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों? ये इस फॉस्फोरस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो लेंथेनाइट सीरीज जो है इन सभी एलिमेंट्स के न्यूक्लियर चार्ज हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमको वो निकालना पड़ेगा। इसके प्रोटॉन्स से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें याद होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने होंगे और इनके अंदर सेल्स कितनी बनती है, तो वो सभी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन और जो इनर शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से हमको इसको माइनस करना पड़ेगा और इसको माइनस करके ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। देखिए बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी क्या करता है कि एटॉमिक रेडियस जो है इसको इफेक्ट करता है, इस पर इफेक्ट वो डालता है। तो कैसे इफेक्ट डालता है बच्चों? तो देखिए कि विथ इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो इफ द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन द इनर orbital, then outer electrons are repelled by it and shield these electrons from nuclear charge. as a result size increases। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि जब क्या नाम से इसके अंदर वाली साइज, देखिए बच्चों इसके इनर्ट शेल में, जिस तरीके से ये इनर्ट शेल है, जैसे मान लीजिए ये इनर्ट शेल है और ये इसकी आउटर शेल है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए इनर्ट शेल इसकी क्या है? F है। इनर्ट शेल क्या है इसकी? F शेल है। तो इसके अंदर यदि मान लेते हैं एफ ऑर्बिटल के अंदर यदि इसके आउटर शेल में न फिल हो गए इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में फिल होते हैं, तो इनर शेल में फिल होने के कारण क्या होता है कि बच्चों जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट, जो न्यूक्लियस इफेक्ट जो है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर इफेक्ट डिक्रीज होता है। तो क्या नाम से जब न्यूक्लियस इफेक्ट डिक्रीज होता है तो क्या होगा कि न्यूक्लियस इफेक्ट डिक्रीज होने से इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे को रिपेल करके ये क्या करते हैं? फैलेंगे। एक दूसरे को रिपेल करके ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फैलेंगे और फैलने के बाद में क्या करते हैं? एक दूसरे को धक्का मारते हैं, तो जिससे कि क्या नाम से ये इसकी साइज बढ़ती है। बट लेंथेनाइट्स के साथ में ऐसा नहीं होता है। लेंथेनाइट्स के अंदर इतना शील्डिंग इफेक्ट नहीं पाया जाता कि जिसके कारण कि क्या, जिस रीजन से क्या होता है बच्चों कि ये एक दूसरे को इतना ज्यादा रिपेल कर सके और इनके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, जिस रीजन से क्या नाम से इनकी जो एटॉमिक साइज होती है वो छोटी होती है या डिक्रीज होती जाती है। तो ये हो गया ये अपने शील्डिंग इफेक्ट। अब किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं? देखिए बच्चों, जेड यहाँ पर एक न्यूक्लियस आप लोग यहाँ पर दिया हुआ है। इस न्यूक्लियस की यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड शेल आप जैसे आप लोगों के शेल्स यहाँ पर दी हुई है। इन शेल्स में ये जो राउंड राउंड दिख रहे हैं ये आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स है। इन इलेक्ट्रॉन्स के ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स से क्या होते हैं? वो रिपेल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इस तरीके से वो रिपेल होते हैं। और आउटर मोस्ट शेल को कौन अट्रैक्ट करेगा? जो न्यूक्लियस इफेक्ट जो है वो क्या करता है? उनको अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो उनको अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये थोड़ा इनको फैलने से रोकता है और इनको फैलने से रोकने के कारण यहाँ पर क्या होता है? इनका साइज छोटी होती जाती है। तो ये इतना ज्यादा इफेक्टिव यहाँ पर नहीं होता शील्डिंग इफेक्ट, इसके कारण यहाँ पर क्या होती है बच्चों? इनकी साइज छोटी होती जाती है। नेक्स्ट देखिए, अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन। अब बेटा देखिए लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इसका प्रभाव होता है, वो हम देखते हैं। कि सबसे पहले हम देखते हैं सिमिलरिटी इन एटॉमिक रेडियस ऑफ वन ग्रुप इन सेकंड 4D एंड थर्ड 5D ट्रांजिशन सीरीज। देखिए बच्चों, इसका जो इफेक्ट जो है वो ट्रांजिशन सीरीज पर पड़ता है। अब ट्रांजिशन सीरीज पर कि यहाँ पर हम 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज जो है इन दोनों की हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम जानते हैं ट्रांजिशन सीरीज हम पढ़ के आ रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ के आ रहे हैं। तो इनसे क्या होता है, अब इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, द साइज ऑफ वन ग्रुप ऑफ 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज इज ऑलमोस्ट सिमिलर। 4D और 5D जो सीरीज जो है इनकी जो साइज जो है बच्चों वो ऑलमोस्ट क्या रहती है? बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होती है, पर इतनी ज्यादा भी सिमिलर नहीं होती। पर हाँ, हम कह सकते हैं कि इनकी साइज क्या होती है? एक दूसरे से सिमिलर रहती है। देखिए, इन ग्रुप थर्ड एलिमेंट देयर इज रेगुलर इंक्रीजिंग इन साइज from scandium to yttrium and from टाइटेनियम। बच्चों ये क्या है? यहाँ पर टाइटेनियम है,
ठीक है। ये टाइटेन यहाँ पर इस जगह टाइटेनियम है, टाइटेनियम टू लेंथेनम, ये लेंथेनाइट। देखिए बच्चों क्या होता है कि जो आपने स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम से लेकर के यट्रियम तक, स्कैंडियम से लेकर के यट्रियम तक, अब यट्रियम क्या है यहाँ पर कि 21 से लेकर के 39 तक इनकी साइज क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती जाती है। बट यट्रियम के बाद में यहाँ पर जेडार आता है, क्या आता है बच्चों यहाँ पर जेडार आता है। जेडार के बाद में इनकी साइज जो है वो क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। क्यों छोटी होती जाती है, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल जो होता है, इनका आउटरमोस्ट शेल में आउटरमोस्ट शेल में इनके इलेक्ट्रॉन न फिल होकर के इनके इंटरनल शेल जो एफ यहाँ पर ऑर्बिटल होता है, उस एफ ऑर्बिटल के अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, जिससे इनके शिल्डिंग इफेक्ट जो है वो कम होता है, और शिल्डिंग इफेक्ट कम होने से इनका साइज भी क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। नेक्स्ट देखिए, बट इफेक्ट दिस द size of one group in 4D to 5D series is almost same because lanthanide comes in between them and size decreases due to lanthanide come in between them and size decreases due to lanthanide कंडक्शन। देखिए बच्चों वही कहा है मैंने, क्या कहा है कि जब 4D और 5D सीरीज जो है, इनके जो अदर एलिमेंट्स जो हैं, इन यट्रियम से लेकर के टाइट्रियम तक इनका साइज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इनके एफ के अंदर, एफ ऑर्बिटल के अंदर इनके इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, और एफ ऑर्बिटल के अंदर इनके इलेक्ट्रॉन फिल होने से क्या होता है बच्चों कि इनमें इलेक्ट्रॉन फिल होने से यहाँ पर इनका लेंथेनेट कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, और कम होने से ही क्या होता है, इनकी साइज भी डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट देखिए, विथ इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ शेल एटॉमिक साइज शुड बी इंक्रीज्ड, बट ड्यू टू लेंथेनेट कंस्ट्रक्शन इट इज नॉट सो। देखिए वैसे तो होना ये चाहिए कि क्या नाम से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक साइज बढ़ने से इनकी जो एटॉमिक साइज जो है इनके एटॉमिक नंबर बढ़ने से बच्चों क्या होना चाहिए, क्या होता है कि इनकी एटॉमिक साइज बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इनके बढ़ते हैं। बट ऐसा लेंथेनाइट्स में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज इनके अंदर लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, इनमें लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन मिलता है, और इसी वजह से इनकी साइज डिक्रीज होती जाती है, इनकी साइज इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट। लेंथेनाइट का सेपरेशन को हम क्या कहते हैं कि बच्चों, इस सेपरेशन को हम कहते हैं अलग करना या इन्हें पृथक करना, हम इसे कह सकते हैं। तो देखिए लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन रिजल्ट इन द डिफरेंस इन द साइज इट if the lanthanide which result in the difference in properties like solubility, compare ion formation, hydration etc. These difference enable the separation of individual lanthanide elements by ion एक्सचेंज मेथड। देखिए बच्चों क्या होता है कि जो लेंथेनाइड्स जो होते हैं, इन लेंथेनाइड आयन जो होते हैं, इनकी आयनिक रेडियस जो होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। इनकी आयनिक रेडियस बहुत कम होने के कारण इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है उनमें बहुत क्या रहती है, सिमिलरिटी होती है। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में ज़्यादा सिमिलरिटी होने के कारण क्या कर सकते हैं, इनके अंदर इनका सेपरेशन नहीं किया सकता, इनको हम अलग नहीं कर सकते, या इनमें डिफरेंस नहीं किया जा सकता। तो इसी कारण से लेंथेनाइड क्या होता है बेटा जी, कंस्ट्रक्शन जो होता है इसके कारण से इनकी जो साइज जो होती है वो बहुत थोड़ी सी ही क्या होती है, बढ़ती है। और जिसके कारण क्या होता है, इनके जो क्या नाम से जो संकुल बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है, मैं कह सकता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनाने की प्रॉपर्टी होती है, वो भी क्या होती है, सबकी डिफरेंट होती है। तो इसके कारण आयनिक यहाँ पर आप लोग दिए आयन एक्सचेंज मेथड, तो इन्हें जो अलग किया जा सकता है या इनका सेपरेशन किया जा सकता है वो आयन एक्सचेंज मेथड द्वारा ही किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, आयन एक्सचेंज मेथड द्वारा ही इनका किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो लेंथेनाइट सीरीज जो है इनका जो सेपरेशन जो है वो आयन एक्सचेंज मेथड से ही क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों इनकी जो साइज जो होती है वो एकदम सिमिलर होती है। ठीक है, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो भी सिमिलर होती है। इनमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मिलने के कारण इनकी जो साइज जो होती है वो बढ़ती नहीं है, और साइज नहीं बढ़ने से इनको अलग नहीं किया जा सकता या इनका सेपरेशन नहीं होता है। तो आयन एक्सचेंज मेथड द्वारा इनको क्या कर सकते हैं बच्चों, अलग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे है बेसिसिटी ऑफ लेंथेनाइट हाइड्रोक्साइड। लेंथेनाइट हाइड्रोक्साइड्स की बेसिसिटी क्या होती है, विथ एन
with an increasing in the atomic number the basicity of oxide and hydroxide decreases। देखिए बच्चों, जब लैंथेनाइड्स के नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ एटम जो है वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जैसे लैंथेनाइड सीरीज शुरू होती है 57 से, ठीक है, और ये खत्म होती है यहाँ पर ल्यूटेशियम 71 पर, ये क्या हो जाती है बच्चों, खत्म होती है। तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो है कि लैंथेनाइड से लेकर के जो ल्यूटेशियम जो है यहाँ तक, तो इनकी जो बेसिसिटी जो है क्या होती है, बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। तो लैंथेनाइड जो यहाँ पे ल्यूटेशियम जो है, इसकी बेसिसिटी जो है बच्चों ये सबसे कम होती है। जबकि जो सीरियम जो होता है, सीई जो होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, सीई जिससे हम क्या कहते हैं, देखिए दोबारा लिख देता हूं मैं यहाँ पर। देखिए बच्चों, जो सीई, जैसे सीई का हाइड्रोक्साइड में मैं यहाँ पर बनाता हूँ CeOH का होल 4 जो है, इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि सबसे ऊपर आता है, ठीक है। बट और यहाँ पर LeU ल्यूटेशियम OH3 जो है, OH3 जो है, इसकी बेसिसिटी क्या होती है बच्चों, सबसे कम होती है। क्या होती है, सबसे कम यहाँ पर रहती है।